जीवन अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती है। कभी आपने सोचा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हताश। कभी हम कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप धर्म की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा, और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हां, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर, उपवास कर, तीर्थ कर, लेकिन जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा तुझे शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी करनी का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू करता है वह भी कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तू प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना फैलाएगा तो तेरे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है इस संसार में कोई चीज व्यर्थ नहीं। ईर्ष्या, लालच, क्रोध हटा देगा और प्रेम, संतोष, क्षमा, सहयोग रखेगा तो तेरा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री कृष्ण ने एक बात और कही, जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। वहीं जो छल, कपट, अन्याय, अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन सुखी रहे, लोग तुझे सम्मान दें, तुझे चैन मिले, तो दूसरों को भी वही दे। जो तू संसार को देगा वही तुझे ईश्वर देगा। तेरा आज का कर्म तेरा कल लिख रहा है, और याद रख जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे मनुष्य इसे माने या ना माने। यह सृष्टि का अटल नियम है। लोग अक्सर इस सत्य से भागना चाहते हैं,
वे चाहते हैं कि वे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो। वे दूसरों को दुख दें, अपमान करें, छल करें, परंतु फिर भी उनके जीवन में सुख, यश और सम्मान बना रहे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सभी को अपने कामों का हिसाब देना ही पड़ता है। आज जो तू सोच रहा है वही तेरा भविष्य बन रहा है। आज जो तू बोल रहा है वही वाणी कल तुझ पर लौटेगी। आज जो तू कर रहा है वही कर्म तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी भी यह मत सोच कि तेरे किए गए छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूं। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है, हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है, और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। जो तू दूसरों को देगा वही लौटेगा। तू प्रेम देगा, प्रेम लौटेगा। तू घृणा देगा, घृणा लौटेगी। तू अपमान देगा, अपमान मिलेगा। तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। ये कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी इसे समझ ले, उसका जीवन उतना सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेंगे और सबके लिए अच्छा चाहेगा, तो तुझे समय भी वही लौट आएगा जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है। समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा, कल तुझे वही दीवार मिलेंगे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूं। तू यदि क्रोध करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा, किसी का हक छीनेगा, तो तुझे भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तू किसी भूखे को तृप्त करेगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा, तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, शांति और सहायता देगा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता, और ना कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा कर सकता है। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और यदि तू चाह ले तो उसे नरक में भी बदल सकता है। सब तेरे हाथ में है, तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच, आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यदि तू अपशब्द बोलेंगे तो तुझे भी वही शब्द सुनने पड़ेंगे। यदि तू प्रेम की भाषा बोलेंगे तो तुझे प्रेम मिलेगा। जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि जब तुझे मृत्यु भी लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। कर्मों का फल जब लौटता है तो पहचान कर नहीं आता। ना कोई घंटी बजती है, ना कोई सूचना। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अमरूद। वो कर्म की आशा मत कर। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा, द्वेष रखेगा तो तुझे जीवन में भी वही कटुता मिलेंगे, और यदि तू प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग रखेगा तो जीवन तुझे वही लौट आएगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना। श्री कृष्ण ने कहा, जब तू दूसरों की खुशी का कारण बनेगा तो ईश्वर तुझे भी वही खुशी देगा। जब तू दूसरों को दर्द देगा तो समय तुझे भी उसी दर्द में डालेगा। तू दूसरों की सहायता कर,
भलाई कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी का सहारा बन, किसी रोते को हंसा दे। यही जीवन है। जीवन नहीं रचती, वह उसे सजाती भी है, सहती भी है और अंततः उस घर को स्थायित्व भी देती है। उसकी उपस्थिति को समझना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, आत्मिक श्रद्धा है। बुद्धिमान वही नहीं जो बोल सकता है, बल्कि वह है जिसे मौन की मर्यादा पता हो, जो जानता है कि कब शब्द शस्त्र बनते हैं और कब मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा। ब्लड तेज हो सकता है, पर वह वृक्ष नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी ताकतवर हो सकती है, पर वह बाल नहीं काट सकती। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी भूमिका और उद्देश्य में छिपी होती है। इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जीवन का मार्ग, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी ऊर्जा, यह सब अद्वितीय है और जो अद्वितीय होता है उसकी तुलना नहीं की जाती, उसकी सराहना की जाती है। मैंने देखा है लोग हंसकर भी टूटा करते हैं और रोकर भी संचित होते हैं। किसी को पाकर भी लोग अधूरे रह जाते हैं और खोकर भी संपूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन की वह विडंबना है जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है, शब्दों से नहीं। और वह व्यक्ति ही जीवन को वास्तव में जी पाता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, जिसने संसार से नहीं स्वयं से संवाद स्थापित करना सीख लिया हो। क्योंकि अंततः जब सारी आवाजें बाहर से बंद हो जाती हैं, तब भीतर की मौन ध्वनि ही हमें दिशा देती है। जीवन जीना कोई सामान्य बात नहीं, यह एक गहन कला है। यह केवल सांसें चलाना नहीं, यह हर क्षण में अर्थ खोजना है। यह केवल लोगों के साथ चलना नहीं, यह अपने भीतर की यात्रा को समझना है। तुम्हारे पास जितना भी समय है वह संयोग नहीं, एक सौंपा गया उत्तरदायित्व है। उसे यूं ही मत बिताओ। हर क्षण को जियो जैसे वह तुम्हारी आत्मा के विस्तार का माध्यम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार विविधताओं से भरा है। करेला कड़वा है, बेर मीठा है और इमली खट्टी होती है, लेकिन इन सब की प्रकृति जल से नहीं बीज से निर्धारित होती है। उसी प्रकार मैं सभी के लिए एक समान हूं। मेरा प्रकाश सभी आत्माओं पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन जो फल मिलता है वह तुम्हारे कामों के बीज पर आधारित होता है। इसीलिए जब जीवन में कटुता आए, जब परिस्थितियां विषमताओं से भर जाएं, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने भेदभाव किया है। यह तो तुम्हारे पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है जो लौट कर आई है। विधि का विधान सटीक है, न उसमें त्रुटि है न पक्षपात। वह जो देता है ठीक उसी पल में उतना ही देता है। जितना आत्मा ने अर्जित किया है, जो तुम्हारे हृदय में है, उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के मन में है उसे समझने की संवेदना अपने भीतर जगाओ। यही संवेदना संबंधों को टूटने से बचाती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मस्पर्श से संवाद करें, वहीं से असली संबंध जन्म लेते हैं। यह केवल इस जन्म की बातें नहीं है। संबंध उसी आत्मा से बनते हैं जो पूर्व जन्म में तुम्हारे हृदय से जुड़ी रही हो, वरना इस विशाल संसार में अनगिनत चेहरे आते जाते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जिनसे तुम आत्मा के स्तर पर जुड़ जाते हो। वह संयोग नहीं, वह पुनः मिलने की परम विधि है। और स्पष्टता के साथ लेते हैं। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में उसे गिरने का डर लगता है। अगर वह इस डर से ही हार मान ले और प्रयास न करे तो वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन जैसे ही वह डर को अलग रखकर पूरे आत्मविश्वास से पैदल मारता है, वह धीरे धीरे संतुलन पकड़ने लगता है और कुछ ही समय में बिना किसी डर के साइकिल चलाने लगता है। इसी तरह जीवन के निर्णय भी होते हैं। अगर हम डर से बंधे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर भरोसा करना, अपने भीतर यह विश्वास पैदा करना कि हम जिस रास्ते को चुन रहे हैं, अगर उसमें हमारा पूरा समर्पण और मेहनत होगी तो हम सफल अवश्य होंगे। और अगर कोई चुनौती भी आए तो हम उससे सीखकर और मजबूत बनेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। भय का स्थान केवल उन लोगों के मन में होता है जो खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति निडर होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में विजय होता है। इसलिए जब भी किसी निर्णय के समय भय आपके मन में आए तो खुद से पूछिए, क्या यह डर वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना? क्या मैं केवल डर के कारण अपने सपनों से समझौता कर रहा हूं?
अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आपको डर को अलग रखकर आगे बढ़ना होगा। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन सही और गलत का भेद नहीं कर सकता। जब मन में हलचल होती है तब ले गए निर्णय भ्रमित होते हैं और आगे चलकर पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर किसी निर्णय पर पहुंचो। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो हमारा मन कई तरह के विचारों से घिर जाता है। कभी हम डरते हैं, कभी हम जल्दबाजी में आ जाते हैं, कभी हमें गलतफहमियां घेर लेती हैं और कभी भावनाओं इतनी हावी हो जाती है कि हम वास्तविकता को साफ तौर पर देख ही नहीं पाते। ऐसे में अगर हम बिना मन को शांत किए कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समस्या के कारण बहुत अधिक तनाव में है और उसी अवस्था में वह कोई बड़ा निर्णय ले लेता है। कुछ समय बाद जब उसका मन शांत होता है तो उसे महसूस होता है कि जो निर्णय उसने लिया वह जल्दबाजी में लिया गया था और अब उसे पछतावा हो रहा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक डर के कारण कोई निर्णय लेता है तो वह अक्सर अपने हित के विरुद्ध चला जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय से पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। मन को शांत करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गहरी सांस लेना और स्वयं को कुछ समय देने का संकल्प लेना। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुके, गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को स्थिर करें। जब मन शांत होता है तब हम परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब मन बहुत अधिक अशांत हो तो उस समय कोई निर्णय ना लिया जाए। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, ध्यान करें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो हमें सही दिशा दिखा सके। जब मन में शांति होगी तब उत्तर स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह देखें कि हमारा मन किस अवस्था में है। क्या हम क्रोधित हैं? क्या हम डर में हैं? क्या हम बहुत अधिक उत्साह में बह रहे हैं? अगर उत्तर हाँ है तो निर्णय को स्थगित करें और पहले अपने मन को स्थिर करें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जितने भी बड़े निर्णय होते हैं वे तभी सही सिद्ध होते हैं जब मन पूरी तरह शांत होता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले अपने भीतर के कोलाहल को शांत करें, अपनी भावनाओं को संतुलित करें और फिर सोच समझकर आगे बढ़े। जब मन स्थिर होगा तो निर्णय भी स्पष्ट होगा और जीवन की दशा भी सही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बिना निर्णय लेना अंधकार में तीर चलाने जैसा है। जो व्यक्ति अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लेता है वह अपने भविष्य को अनिश्चितता में डाल देता है। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए पहले पूरी जानकारी प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं तो अक्सर उसका मुख्य कारण यही होता है कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। हम केवल अनुमान लगाकर या अधूरी सूचनाओं के आधार पर कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। यदि वह बिना बाजार की जानकारी लिए, बिना संभावित ग्राहकों को समझे और बिना सही योजना बनाए जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो बहुत संभावना है कि उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह पहले अच्छी तरह से शोध करता है, लोगों से राय लेता है, पहले से मौजूद व्यापारियों से सीखता है और फिर एक ठोस योजना बनाता है तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम वास्तविकता को ठीक से नहीं समझ पाते और गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र बिना विषयों की गहराई को समझे केवल दूसरों के कहने पर किसी कोर्स को चुन लेता है तो बाद में उसे महसूस हो सकता है कि यह क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त नहीं था। यदि उसने पहले से सही जानकारी इकट्ठा की होती तो वह बेहतर निर्णय ले सकता था। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धैर्य रखना आवश्यक है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जल्दबाजी ना करें। जितना अधिक हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे उतनी ही स्पष्टता के साथ हम सही रास्ता चुन पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी केवल एक स्रोत से ना लें।
कई बार हम केवल एक व्यक्ति की राय या एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं और उसी आधार पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सही निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोण को समझना चाहिए। जब हम कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, तब हम सही और गलत का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा आवश्यक कदम यह है कि जो भी जानकारी मिले उसे तार्किक रूप से परखें। कई बार हमारे आसपास भ्रम फैलाने वाली बातें भी होती हैं जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जानकारी हमारे पास है वह सही और उपयोगी है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सही निर्णय वही होता है जो ज्ञान और समझ के आधार पर लिया जाए। यदि हम किसी विषय को गहराई से समझे बिना निर्णय लेते हैं तो वह हमें भटकाने का काम करेगा। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसे सोच समझकर परखें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। जब ज्ञान के आधार पर कदम उठाए जाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जब जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां आगे का रास्ता धुंधला लगे, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, जो भी निर्णय आज लूंगा क्या वह मुझे भविष्य में सुकून देगा? जो उत्तर भीतर से शांति दे वही राह तुम्हारी होगी। जब भी मन असमंजस में हो, अपने अतीत के अनुभवों को याद करो। कौन से फैसले तुम्हें खुशी और गर्व का एहसास कराते हैं, वही तुम्हारे जीवन की सही दिशा का संकेत देते हैं। हर कोई तुम्हें अलग अलग सलाह देगा, लेकिन जो निर्णय तुम्हारे मूल्यों और आत्मसम्मान के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन में सबसे सही होगा। भीड़ की दिशा में मत बहो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। अगर कोई राह सिर्फ इसलिए आसान लग रही है क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हें विकसित करे, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे और तुम्हारे आत्मगौरव को बनाए रखे, वही उचित मार्ग है। जब कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब कल्पना करो कि यह चुनाव तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कर रहा है। जो सलाह तुम उन्हें दोगे वही तुम्हारे लिए भी सर्वोत्तम होगी। गलत रास्ते अक्सर शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, लेकिन सही राह हमेशा मन को हल्का और आत्मा को शांत करती है। जो भी विकल्प तुम्हारे भीतर का बोझ कम करे वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। अगर दो रास्तों के बीच फंस गए हो तो उस राह को चुनो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। जो निर्णय तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत करे वही सच्चे विकास का संकेत है। जब भी मन में कोई विकल्प सही लगे लेकिन डर तुम्हें रोक रहा हो, तो समझ लो कि वही राह तुम्हारे लिए सही है। डर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कई बार मन भ्रमित होता है, लेकिन जो निर्णय तुम्हें आत्मसंतोष दे और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करें, वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। कोई भी चुनाव परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी निर्णय से तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो तो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे एक कठिन निर्णय छिपा होता है। जो रास्ता कठिन लगे लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांत करे, वही तुम्हें सही मुकाम तक पहुंचाएगा। कभी कभी सही फैसला लेने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राहें वही होती हैं जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। यदि तुम्हें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो वह राह अपनाओ जो तुम्हारे दिल में नफरत नहीं बल्कि सच्ची शांति और प्रेम का संचार करे। जो चीज सिर्फ इसलिए आकर्षक लग रही है क्योंकि वह आसान है, वह हमेशा सही नहीं होती। जो राह तुम्हें भीतर से संतोष दे और नैतिकता से समझौता न करवाए, वही सच्चा निर्णय है। जब कोई फैसला कठिन लगे तो सोचो कि क्या यह निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। अगर हां, तो वह राह तुम्हारे लिए नहीं है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना है। अगर कोई विकल्प तुम्हें दूसरों के अनुसार सही लेकिन खुद के अनुसार गलत लग रहा है, तो खुद की सुनो। कभी कभी सही चुनाव वह होता है जिससे सभी सहमत ना हो, लेकिन जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप हो, वही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यदि किसी निर्णय से तुम्हारे भीतर भय पैदा हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है
कि यह तुम्हारे भविष्य को संवार सकता है, तो उसे लेने से मत डरो। बड़े फैसले हमेशा हिम्मत मांगते हैं। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी असमंजस की स्थिति में आता है, लेकिन जो रास्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को शांति देता है और तुम्हारे अस्तित्व को निखारता है, वही तुम्हारा सही निर्णय होगा। कई बार सही और गलत का फर्क दिखता नहीं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मानसिक रूप से शांत और आत्मा से हल्का महसूस कराए, वही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग होगा। कभी कभी जवाब हमारे भीतर ही होते हैं, लेकिन बाहरी शोर उन्हें दबा देता है। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सबसे पहले खुद के भीतर गहरे उतर कर उत्तर खोजो। जिस निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़े, वह शायद सही नहीं है। सही निर्णय वही होता है जो खुद तुम्हें स्पष्टता और संतोष दे। जब दो रास्ते दिखे, तब यह मत सोचो कि कौन सा आसान है, यह सोचो कि कौन सा तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है और भविष्य में गर्व करने का अवसर देता है। सही और गलत का निर्णय करने से पहले यह देखो कि कौन सा विकल्प तुम्हें इंसान के रूप में और बेहतर बनाएगा। जो तुम्हें नैतिक रूप से मजबूत करें, वही श्रेष्ठ राह है। हर कठिन निर्णय के साथ थोड़ा डर और थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जो चुनाव तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ाए, वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी जीवन हमें दोराहे पर खड़ा कर देता है और दोनों ही रास्ते सही लगते हैं। तब वह राह चुनो जो तुम्हारी आत्मा को ज्यादा सुकून दे और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। हर बड़ा फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, बल्कि समझदारी से सोचा जाता है। अगर तुम्हें किसी निर्णय को लेकर बेचैनी हो रही है, तो खुद को थोड़ा समय दो। सिर्फ इसलिए कोई उत्तर सही लग रहा है क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हारी सच्ची पहचान को बनाए रखे, वही रास्ता तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। गलत रास्ते अक्सर आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और संतोष की ओर ले जाएं, वही तुम्हारे जीवन में असली स्थिरता लाएगा। कभी कभी सही निर्णय का मतलब सबसे कठिन राह चुनना होता है, लेकिन अगर वह राह तुम्हें अपने आदर्शों पर कायम रखती है, तो वही जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका है। जब दो विकल्पों के बीच उलझन हो, तो अपने हृदय से पूछो, कौन सा निर्णय तुम्हारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। जो तुम्हारे नैतिक आधार को बनाए रखे, वही सही मार्ग है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। फर्क यह नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते हो, फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारे फैसले कितने दृढ़ और ईमानदार हैं। जो फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसे कभी मत चुनो। असली जीत वही होती है जिसमें तुम्हारा मन भी खुश हो और तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट। अगर किसी निर्णय में तुम्हें बार बार शक हो रहा है, तो वह शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। सही चुनाव हमेशा तुम्हें मानसिक शांति देता है, ना कि उलझन। जब कोई निर्णय कठिन लगे, तो कल्पना करो कि तुमने उसे ले लिया है। अगर यह विचार तुम्हें राहत देता है और भीतर से हल्का महसूस कराता है, तो समझो कि यही सही निर्णय है। सही चुनाव हमेशा तुम्हारी दीर्घकालिक खुशी और संतोष पर आधारित होना चाहिए, ना कि क्षणिक लाभ पर। जो फैसला तुम्हें लंबे समय तक सुकून दे, वही सही है। अगर कोई निर्णय तुम्हें डराता है, लेकिन भीतर से महसूस होता है कि यही सही है, तो हिम्मत करके उस राह पर कदम रखो। अक्सर सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां सबसे ज्यादा डर होता है। जो निर्णय तुम्हें अपने सपनों और अपनी वास्तविक पहचान से दूर कर दे, उसे कभी मत चुनो। असली सफलता वही है जो तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हर परिस्थिति में सही और गलत का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम्हें कोई निर्णय मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वह शायद तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब भी किसी रास्ते को लेकर संशय हो, तो यह मत सोचो कि कौन सा सरल है, बल्कि यह देखो कि कौन सा तुम्हें भीतर से संतुष्टि देगा। जो निर्णय तुम्हें खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत दे, वही सही है। अगर कोई फैसला तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है, तो पहले यह समझो कि तुम्हारा डर बोल रहा है या तुम्हारी अंतरात्मा। सही निर्णय हमेशा आत्मा से उपज है, ना कि डर से। हर रास्ता तुम्हें किसी न किसी अनुभव से जोड़ता है। जब निर्णय कठिन लगे, तो यह मत सोचो कि क्या खो सकते हो, बल्कि यह देखो
कि उस निर्णय से क्या सीख सकते हो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाए। जब दो विकल्प समान दिखे तो वह चुनो जिसमें तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता न करना पड़े। जो निर्णय तुम्हारी सच्चाई को बनाए रखे और तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए, वही तुम्हारे लिए उचित है। हर बड़ा फैसला भविष्य की नींव रखता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह पूछो, क्या यह रास्ता मुझे 10 साल बाद गर्व से भर देगा? जो चुनाव तुम्हारे भविष्य को संवारने में मदद करे, वही सही होगा। जब किसी निर्णय को लेकर मन में बार बार सवाल उठे, तो एकांत में बैठो और अपनी भावनाओं को महसूस करो। सही निर्णय वही होता है जिसे लेने के बाद तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता बनी रहे। कभी कभी सही निर्णय वह नहीं होता जो तर्क से समझ आता है, बल्कि वह होता है जिसे महसूस किया जाता है। जब कोई विकल्प तुम्हें भीतर से सुकून दे और तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, तो वही सही रहा है। यदि कोई निर्णय तुम्हें बार बार दूसरों से पूछने पर मजबूर कर रहा है, तो संभव है कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सही फैसले हमेशा भीतर से स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर बार बार पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। हर फैसला तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय यह मत देखो कि अब भी क्या लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि यह निर्णय तुम्हें भविष्य में कहां ले जाएगा। जब जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हो और समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो खुद से यह पूछो, कौन सा रास्ता मुझे भीतर से मजबूत बनाएगा? जो निर्णय तुम्हें आत्मविश्वास दे, वही सही है। अगर कोई विकल्प केवल इसलिए आकर्षक लग रहा है क्योंकि वह आसान है, तो दोबारा सोचो। जो निर्णय तुम्हें संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ाए और तुम्हारी क्षमताओं को निखारे, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखता, तो क्या यह निर्णय उस कहानी को और मजबूत बनाएगा? जो चुनाव तुम्हारी कहानी को सार्थक बनाए, वही सही है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि दे, न कि वह जिसे केवल परिस्थितियों के दबाव में लिया जाए। जब भी कोई रास्ता चुनो, तो यह देखो कि उसमें तुम्हारा मन भी शामिल है या सिर्फ बाहरी मजबूरियां। अगर कोई फैसला तुम्हें बार बार अतीत की ओर खींच रहा है, तो रुक कर देखो, क्या यह तुम्हें आगे बढ़ने देगा? जो निर्णय तुम्हारे विकास में सहायक हो और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, वही तुम्हारे लिए सही है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपने डर और लालच से परे जाकर सोचो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे, न कि वह जो तुम्हें जकड़ कर रखे। कोई भी रास्ता पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, लेकिन जो राह तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार बनाए रखे और तुम्हें भीतर से कमजोर ना करे, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर किसी निर्णय के बाद अब तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है, तो शायद वह सही नहीं था। सच्चे निर्णय हमेशा स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर मन में कोई संदेह नहीं रहता। हर बड़ा फैसला एक नया द्वार खोलता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचो, क्या यह फैसला मेरी दुनिया को बड़ा करेगा या मुझे सीमित कर देगा? जो निर्णय तुम्हारे जीवन की संभावनाओं को बढ़ाए, वही सही है। जब कोई फैसला मन को बेचैन करे, तो सबसे पहले यह देखो, क्या वह निर्णय तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है? जो चुनाव तुम्हें भीतर से मुक्त और हल्का महसूस कराएं, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अगर किसी निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार अतीत में झांकना पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद कुछ और कर सकते थे, तो संभव है कि वह निर्णय तुम्हारे लिए सही नहीं था। सही चुनाव वह होता है जो तुम्हें वर्तमान में आत्मसंतोष दे और भविष्य में गर्व महसूस कराए। जीवन में हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, तो कुछ बस कुछ पन्नों तक ही सीमित होते हैं। पर जो भी हो, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों की किताब में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ लोग दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ थे, बल्कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी की तलाश में होते हैं। पर जब समय बीत जाता है, तब एहसास होता है कि असली खुशी
उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छिपी थी। हमें जीवन के हर छोटे सुख का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही पल भविष्य में हमारी सबसे अनमोल यादें बनते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में वक्त लगता है, लेकिन जब पहचान लो तो उन्हें कभी खोने मत देना। जो इंसान हर बात पर सफाई देने लगे, समझ लो कि या तो वह किसी की कदर करता है या फिर बहुत ज्यादा गलतफहमियों से गुजर रहा है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार सफाई देने से प्यार कम और दूरियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी परवाह करने लगते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम खुद खुश रहोगे तभी दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला पाओगे। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन लम्हों से आती है जो दो लोग बिना किसी दिखावे के एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वही सच्चा रिश्ता होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें छुपा लेते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब हम किसी के सामने बिना डर के अपने दिल की बात कह सकें। अपने जज्बातों को दबाने से बेहतर है उन्हें सही इंसान के साथ साझा करना। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दूसरों से रखते हैं। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन जब आप खुद को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं तो दुख का जन्म वहीं से होता है। किसी से भी सच्चे दिल से जुड़ने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह इंसान तुम्हारे आंसू पोंछने वाला है या तुम्हारी तकलीफ की वजह बनने वाला हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए भावनाओं से पहले समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। जब हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं तब असली परेशानी शुरू होती है। हमेशा याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को बदलने की जरूरत नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। कभी कभी खामोशी वह जवाब दे देती है जो शब्द नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है। सही समय पर सही मौन रखने से रिश्तों की गहराई बढ़ती है। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं करते। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।